2027 तक नया भारत बनाएंगे मोदी जी। नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करने के बाद बोले पीएम मोदी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष मना रहा होगा तब नया भारत गढ़ना ही हमारा लक्ष्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, स्वाधीन भारत के अपने सपने को कभी छोड़ना नहीं। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो भारत को हिला न सके। आज हम उनके सपनों को भारत बनाने में लगे हुए हैं। हम स्वाधीन भारत के सपने को साकार करने में जुटे हुए हैं। मुजफ्फरपुर में लूट के लिए आए बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, 8 अपराधी गिरफ्तार, 3 जख्मी। बरूराज थाना क्षेत्र के फुलवरिया साहेबगंज मुख्य मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर बाइक एजेंसी लूटने पहुंचे अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। घटना रविवार शाम की हुई। इस दौरान दोनों तरफ से करीब 50 राउंड गोलियां चली। इसमें 3 बदमाश को गोली लगी, वहीं एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ। पुलिस को मौके से 3 जख्मी समेत 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पेट्रोल पंप और बाइक एजेंसी में लूटपाट करने पहुंचे थे अपराधी। घटना को लेकर बताया जाता है कि रविवार की शाम बोलेरो और 2 बाइक से 10 अपराधी फुलवरिया स्थित पेट्रोल पंप के पास टीवीएस एजेंसी में लूटपाट करने आ रखे थे। इनकी भनक लगते ही पुलिस टीम मौके पर तुरंत पहुंची। बिहार में गणतंत्र दिवस और नक्सलियों के बंद को लेकर हाई अलर्ट। पटना जंक्शन पर 17 संदिग्ध धराए। गणतंत्र दिवस समारोह और नक्सलियों के बिहार बंद आह्वान को देखते हुए बिहार में अलर्ट जारी है। वहीं आईबी के तरफ से एक और सूचना दी गई है कि पाकिस्तान भारत में नापाक इरादों से हमले की साजिश तैयार कर रहा है। इस बार नेपाल के जरिए आतंकी प्रवेश कर सकते हैं। बिहार से सटी सीमा को लेकर विशेष अलर्ट किया गया है। सुरक्षा एजेंसी की सूचना पर पूरे देश में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। बिहार के सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। सभी जगह पर सघन छापेमारी और विशेष निगरानी की जा रही है। स्टेशन, बस स्टैंड, रेल ट्रैक और रेलवे परियोजनाओं की निगरानी में ड्रोन से भी की जा रही है। रेलवे की टीमें भी पूरी तरह से साथ निगरानी और सुरक्षा के लिए किलेबंदी में जुट गई है। इस दौरान रेलवे स्टेशनों पर बेवजह घूमने वालों और संदिग्ध गतिविधि करने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। बिहार में कोरोना के 2768 नए मरीज, पटना में अब 450 से कम पॉजिटिव। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के नए 2768 मरीज मिले हैं। वहीं कोविड-19 के संक्रमित 4496 व्यक्ति ठीक हुए हैं। सबसे अधिक पटना जिले में 424 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। दूसरे नंबर पर बेगूसराय में 252, तीसरे नंबर पर समस्तीपुर में 193, चौथे नंबर पर मुजफ्फरपुर में 125 और 5वें नंबर पर सहरसा 121, छठे नंबर पर मधेपुरा 118 और 7वें नंबर पर सारण जिसमें 113 और 8वें नंबर पर भागलपुर में 102 और 9वें नंबर पर पूर्वी चंपारण में 98 और 10वें नंबर पर बांका में 93 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। मुकेश सहनी को एमएलसी चुनाव में भाजपा की 2 टूक, सीट शेयरिंग को लेकर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव होना है। एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर अभी सर्वसम्मति वाली कोई बात सामने नहीं आई है। सभी दलें अपनी अपनी तैयारी और सीटों को लेकर दावे पेश कर रही हैं। एनडीए की घटक दल वीआईपी के नेता मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच बढ़ी तल्खी के दौरान अब तक एक बात सामने आ गई है कि बीजेपी में अपने कोटे की से वीआईपी पार्टी के एक भी सीट नहीं देने का मन बना लिया है। वीआईपी के साथ सीट शेयरिंग नहीं करेगी कभी भी बीजेपी। अप्रैल में शुरू होंगी बीपीएससी की लंबित परीक्षाएं। अगले माह आयोग की 31वीं न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। बीपीएससी अपने लंबित परीक्षाओं का आयोजन अप्रैल माह में करने की शुरुआत करेगा। पिछले दिन कोरोना की तीसरी लहर के कारण कई परीक्षाओं का आयोजन स्थगित करना पड़ा। इसमें 67वीं बीपीएससी पीटी, सीडीपीओ, पीटी जैसी परीक्षाएं भी शामिल थी। अब बीपीएससी सीडीपीओ पीटी जो फरवरी माह में आयोजित होने वाली थी अप्रैल माह में ली जाएगी, जबकि 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा मई माह में आयोजित होने की संभावना है। बेतिया में पर्यटन मंत्री के बेटे से क्यों भिड़े ग्रामीण, बहुत बड़ी न्यूज़ है। जाने फायरिंग के आरोप और झड़प के बारे में।
बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया में दो पक्षों के बीच हुए हिंसक झड़प में सूबे के पर्यटन मंत्री नारायण शाह के पुत्र शाह किसान मोर्चा के जिला सचिव नीरज उर्फ बबलू समेत 8 लोग जख्मी हो गए, जिसमें दूसरे पक्ष के एक की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों ने मंत्री के पुत्र पर फायरिंग करने का आरोप लगाया था। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस के ग्रामीणों की ओर से एक राइफल, एक बंदूक, कारतूस सौंपा गया। वहीं घटनास्थल पर पुलिस ने मंत्री के पर्यटन विभाग का बोर्ड लगा देखकर एक स्कॉर्पियो को भी क्षतिग्रस्त हालात में बरामद किया गया। मंत्री के पुत्र ने पूर्व में क्रिकेट खेल रहे बच्चों को भी पीटा था। पटना में अपराधी बेखौफ, वकील के मुंशी को घर से बुलाया और गोली मारकर कर दी हत्या, अपराधी है फरार। पटना में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से लूट और हत्या के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। इस बार अपराधियों ने एक वकील के मुंशी को ही निशाना बनाया और घर के बाहर बुलाकर गोली मार दी। मुंशी की मौत मौके पर ही हो गई। मामला पटना के बेउर इलाके की है। हत्या के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बेउर थाने के सिपरा गुमटी छठ तालाब के समीप अपराधियों ने एक वकील के मुंशी उमेश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी और भाग गए। यह घटना शनिवार रात की है, लेकिन मुंशी का शव किसी भी राहगीर के बाद देखा गया और हाल बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। परिवार वालों को भी फिर हत्या होने की बात प्रकाश में आया। घटना की जानकारी मिलने पर बेउर थाना की पुलिस प्रशासन और डीएसपी फुलवरिया मनीष कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत कार्रवाई में जुट गए हैं। बिहार में मुखिया की सहमति से पकड़े जाएंगे सुअर और नीलगाय, पंचायती राज विभाग ने दी अनुमति। किसानों के फसल और उद्यान नष्ट करने के साथ मानव जीवन को क्षति पहुंचाने वाले जंगली जीवों को पकड़ने का काम अब मुखिया की अनुमति से वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा किया जाएगा। वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से इसको लेकर पंचायती राज विभाग से सहमति मांगी गई थी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि विभाग की ओर से सहमति दे दी गई है। फसलों को क्षतिग्रस्त करने पर आवेदन मुखिया को देकर जानवरों को मारा जा सकता है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि जंगली जानवरों नीलगाय और घोंपड़ास और सुअरों के कारण किसान और ग्रामीणों के फसलों के साथ साथ मानव जीवन को नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसे में राज्य के सभी 8,000 से अधिक पंचायतों के मुखिया को अधिकार दिया गया है कि वह फसल का नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवरों को पकड़ने की अनुमति दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण जंगली जानवरों से फसलों की क्षति या इंसानों की जान की क्षति पहुंचाने वाले पर आवेदन मुखिया को ही देकर उन जानवरों को मार सकते हैं। इंटरलॉकिंग कार्य के कारण भागलपुर गरीब रथ समेत कई ट्रेनें रहेंगी रद्द। मालदा टाउन मंडल के रतनपुरा से जमालपुर स्टेशन के मध्य दोहरीकरण कार्य के मद्देनजर रतनपुरा एवं जमानपुर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है। इसके फलस्वरूप कई रेलखंड से चलाई जाने वाली पूर्व मध्य रेल की ट्रेन निम्नानुसार बदलाव की गई है। 24 जनवरी को 22406 आनंद विहार टर्मिनल भागलपुर से गरीब रथ एक्सप्रेस को रद्द कर दी गई है और बहुत सारी ट्रेनों में बदलाव किए गए हैं। प्रियंका चोपड़ा के घर आई एक नन्ही परी। यूएस वीकली की रिपोर्ट में भी बताई गई है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास के घर एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया है। हालांकि इस कपल ने अभी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। अभी सस्पेंस बना हुआ है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिलेक्शन से एक्ट्रेस के पोस्ट पर दोनों ने कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं दी है। सोनाक्षी सिन्हा से यूजर्स ने पूछा शादी को लेकर ये बहुत बड़ी सवाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। वो इस माध्यम से अपने पर्सन्स के साथ भी बातचीत करती रहती है। अब उन्होंने शादी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि इंस्टाग्राम स्टोरी पर सोनाक्षी सिन्हा ने आस्क मी एनीथिंग सेशन का आयोजन किया और कई मुद्दे पर खुलकर बात की अपनी शादी के बारे में।